नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है भर्तियों पर सरकार के दावे की खुली पोल। असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे, बहुत सारे पोस्टर बैनर बनवाए हैं। ये बताने के लिए उन्होंने करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में रोजगार दिए हैं, हजारों की संख्या में भर्ती बोर्डों से भर्तियां हुई हैं। लेकिन जब आरटीआई के द्वारा विद्यार्थियों ने जानकारी मांगी विभागों से, तो विभागों को खुद ही नहीं पता कि उनके विभागों में ये भर्ती कब हुई थी। इसके बारे में टीवी चैनल तो मौन है, टीवी चैनल में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज चैनल हैं जो इसकी जानकारी दे रहे हैं। उनमें से एक चैनल है ललन टॉप। नहीं आ रही। राज्य सरकार चौक चौराहों पर इश्तिहार लगवाकर 3,75,000 नौकरियां देने का प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री रैलियों में खुद को इस बात का श्रेय देते हैं, लेकिन इन्हीं नौकरियों की जानकारी मांगी जाती है तो योगी सरकार का कार्मिक विभाग कहता है जानकारी नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता चलता कि ये नौकरी कहां और कैसे दी गई। सरकार के दावों में बेशुमार नौकरियों का रिकॉर्ड है और छात्र सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चिल्ला चिल्ला कर ताली थाली पीट कर भर्ती पूरी होने की को नौकरी मिली। जैसे ये रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ, इसकी सत्यता पर भी सवाल उठे, और सवाल इसलिए उठे क्योंकि सरकार ने ये तो बताया कि हमने कितनी सीटों पर भर्ती की, लेकिन ये भर्ती कौन से बरस में हुई, किस पद के लिए हुई, ये नहीं बताया। छात्रों ने पूछा कि इतनी नौकरी दे दी तो ये भी बता दीजिए कि कौन सी वैकेंसी से कितने लोग भर्ती हुए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जो भर्तियां पूरी नहीं हुई उनको भी सरकार ने गिन लिया। यूपी सरकार ने क्या आंकड़ों को गोलमोल किया, अलग अलग जानकारी नहीं दी, भी सरकार ने गिन लिया। यूपी सरकार ने क्या आंकड़ों को गोलमोल किया, अलग अलग जानकारी नहीं दी। हम आपको बताते हैं कि वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान भर्तियों की अगर बात करें तो शासन ने एकदम से सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। आप किसी भी भर्ती बोर्ड के किसी भी अधिकारी से कुछ भी पता करने जाएंगे तो यही सूचना आपको मिलेगी कि शासन पर प्रस्ताव लंबित है। टीईटी को लेकर के प्रस्ताव लंबित रहा, अब टीजीटी पीजीटी को लेकर के प्रस्ताव लंबित है और जब शासन से अनुमति मिलेगी तभी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ऐसा अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। पिछली बार जो दरोगा भर्ती के लिए एक इंटरव्यू हुआ था उसमें पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के जो डीजी हैं उन्होंने भी यही बात कही थी कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, हमारी तैयारी पूरी है, शासन से अनुमति का इंतजार है। तो शासन किसी भी भर्ती पर किसी भर्ती के लिए अनुमोदन ही नहीं दे रहा है और इसीलिए पूरी जो भर्तियां वो रुकी हुई हैं। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि 19,000 से ज़्यादा शिक्षकों की 3 बड़ी भर्तियां इसी हफ्ते से। अब जैसे जैसे छात्र आंदोलन बढ़ रहा वैसे ही समाचार पत्रों में इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। और ये एक तो वही भर्ती है जो एडेड जूनियर की भर्ती है, 1500 अध्यापकों की भर्ती है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है 2003 पदों के लिए जो आई है उसकी यहाँ पर चर्चा है। और जो तीसरी भर्ती है वो टीजीटी पीजीटी, तीनों भर्तियों को जोड़ दिया गया है और उन्हीं भर्तियों को कहा गया है कि 19,000 से ज़्यादा शिक्षकों की 3 बड़ी भर्तियाँ इसी हफ्ते से विद्यार्थियों को पता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में 4 साल बाद इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ, विज्ञापन संख्या 50। और टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो इसी समाचार पत्र में देखिएगा आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोर्टल तैयार हो गया है। ये देखिए पोर्टल तैयार हो गया है और इसे शुरू करने के लिए शासन की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। कैसे है कि जो शासन जो है अनुमति देने में इतना विलंब करता है और ताकि जो भर्ती प्रक्रियाएं वो फंसी रहती हैं। शासन के पास ना तो टीईटी के लिए लगातार 3 बार प्रस्ताव भेजा गया और शासन से कोई अनुमति नहीं दी गई, और इसी तरीके से दरोगा भर्ती के लिए आज तक शासन से अनुमति नहीं मिली और अब टीजीटी पीजीटी का जो मामला है वो भी रुका हुआ है। इसलिए जो आज प्रयागराज में बालसन चौराहे पर 11 बजे जो विद्यार्थी हैं वो जुट रहे हैं, इसलिए वहाँ पर आपको भी आना है। और अगर आप लोग की संख्या जो है वहाँ पर ज़्यादा रही और धरना प्रदर्शन जो कामयाब रहा तो ये जो विज्ञापन है वो आज ही जारी हो सकता है, खासतौर से टीजीटी पीजीटी का। वहीं पर चयन बोर्ड को ज्ञापन देकर के युवा मंच की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। 24 फरवरी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन ये 22 तारीख को ही ज्ञापन दे दिया गया था चयन बोर्ड को। लिखा 24 फरवरी से पूर्व अगर विज्ञापन नहीं आया तो बालसन चौराहे पर, ये देखिए प्रयागराज के बालसन चौराहे पर आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तो इसके बारे में अधिकारियों को पहले बता दिया गया है, चाहे वो प्रयागराज के जिलाधिकारी हों चाहे वो चयन बोर्ड के चेयरमैन हो। इसके बाद में अब बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो तेज हो गई है, लगातार ट्विटर अभियान चल रहा है।
आज भी ट्विटर अभियान है इसको लेकर के। कल कुछ अभ्यर्थी गए थे पीएनपी और उनसे जानकारी मांगी थी कि आखिरकार जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो कब तक आएगी, तो जवाब मिला कि चयन बोर्ड अब ये भंग होने वाला है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनेगा उसी से भर्ती आ सकती है। पीएनपी से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के इस साल जो शिक्षा भर्ती है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वो पूरी तरीके से बंद रहेगी और उस भर्ती का जो विज्ञापन है वो नहीं आएगा। नमस्कार, जैसे कि हम देख रहे हैं पीएनपी सचिव कार्यालय पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ज्ञापन दिए साहब सचिव सर को। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां हम सबको दी। उन्होंने बताया है कि टेट के बाद ही सुपर टेट होगा और टेट का आयोजन अगर ये कराते हैं तो सुपर टेट का कोई आयोजन इनके द्वारा शायद ही संभव है। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगला सुपर टेट का एग्ज़ाम इनके द्वारा नहीं कराया जाएगा। अगला सुपर टेट का एग्ज़ाम इनके द्वारा नहीं कराया जाएगा और नई शिक्षा आयोग का गठन होगा। गठन के बाद जो भी अगली भर्ती होगी वो अगली भर्ती शिक्षक आयोग द्वारा किया जाएगा। इनके द्वारा जैसे 68,569,000 वैकेंसी कराई गई थी, अगली भर्ती इनके द्वारा नहीं कराई जाएगी। इन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर बता दिया है और सभी को ये जानकारी दे दी गई है। इनका कहना है कि SCRT पे ही ज्ञापन दीजिए, SCRT पे ही वार्ता करिए और बेसिक शिक्षा परिषद में बात करिए। अब इनके जिम्मेदारी पे अगली भर्ती नहीं है। अगली भर्ती में कि जो हम अगली भर्ती है बेसिक में वो यहाँ से नहीं कराएंगे, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तभी होगा। तो साथियों, हम लोगों का संघर्ष का समय आ गया क्योंकि समय कम है, विधानसभा का चुनाव है और समय बहुत ही कम है। और समझ लीजिए कि अभी गठन भी नहीं हुआ है शिक्षा सेवा चयन, क्योंकि पीएनपी ने साफ मना कर दिया कि अगली भर्ती हम नहीं कराएंगे, जो जहाँ तो सचिव ने बताया। और तो साथियों, ये बहुत ही निराशाजनक ये खबर है हम लोगों के लिए। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज ज्ञापन का कार्यक्रम था पूरे 75 जिला में, समूचे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है आगामी भर्ती को लेकर। आगे जैसे हुई, आगे जो भी रणनीति होगी आप सबको बताया जाएगा। लखनऊ के लिए हम लोग पूछ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस दिशा में करेंगे, वो सब आगे चीज बताई जाएगी। लेकिन साथियों, निराशाजनक स्थिति है। बेसिक में जैसा कि मंत्री जी का बयान भी अभी आया था कि हम तो वहीं पर आज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक ट्विटर अभियान है जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये हैशटैग है योगी जी शिक्षक भर्ती दो या इच्छा मृत्यु, ये हैशटैग है। ये आज शाम 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये ट्विटर अभियान भी चलेगा। सुबह लेकिन 11 बजे आप लोगों को बालसन चौराहे आना है। ये उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के लिए है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो UP SSC हो, चाहे वो दरोगा भर्ती हो। और शाम को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योगी जी शिक्षक भर्ती तो इसकी मांग करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस साल भर्ती आए तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो अपना ट्विटर पर अकाउंट बना लें और अकाउंट बनाने के बाद लगातार जो है ट्वीट करें। अब देखते हैं कुछ अन्य खबरों को। लिखा TGT के साक्षात्कार 16 मार्च से सामाजिक विज्ञान का जो साक्षात्कार था वो रुका हुआ था, उस पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी। जैसे ही रोक हटी है वैसे ही जो है ये समय सारणी जारी कर दी गई है कि 16 मार्च से TGT के जो है साक्षात्कार होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 2003 पदों के लिए कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 15 फरवरी से विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान के एक पद पर भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ में ऑनलाइन शुल्क भी 25 फरवरी तक जमा किया जाएगा। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना ही चुका हूं, आप लोग जाकर के देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की योग्यता आयु की इत्यादि के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। आयु के बारे में कोई निश्चित अधिकतम आयु इसमें होती नहीं है। और अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% अंकों के साथ में और आप ये नेट हैं या PhD हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, नेट या PhD, ठीक है। तो ये इसके लिए योग्यता है। अगली सूचना, शिक्षा मित्रों व रसोइयों का नहीं बढ़ेगा मानदेय। लिखा है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। योगी सरकार ने 2017 में ही उनका वेतन 3500 से बढ़ाकर के 10,000 कर दिया था। CGL 2019 टियर 2 के परिणाम को लेकर के परीक्षार्थियों ने दर्ज कराई है आपत्ति। 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा अभियान। अधिकतम अंक मिलने के बाद में भी अभ्यर्थियों का नहीं हुआ चयन। नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया थी जिसमें एक जो मीटिंग था 18 तारीख को जो पेपर आया था वो बहुत आसान था। विद्यार्थियों ने पूरा का पूरा पेपर कर दिया और उसके बाद में इन विद्यार्थियों के जो नंबर वो काट लिए गए। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट परीक्षा 2019 के परिणाम को लेकर के परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए। परीक्षार्थियों का आरोप है कि आयोग की ओर से घोषित परिणाम भेदभावपूर्ण है। CGL टियर 2 में
पहले 2 दिन की परीक्षा में शामिल होने वाले तो सफल हुए, परंतु अंतिम 18 नवंबर को परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक को पत्र भेज करके उनके साथ न्याय करने की मांग की है। देश भर में परीक्षार्थी सोशल मीडिया पर मुखर हैं और साथ ही 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर महाअभियान चलाने वाले हैं। उत्तर कुंजी से मिलान में सही उत्तर के बाद में भी विद्यार्थी सफल नहीं है। केंद्र सरकार की जितने भी संस्थान हैं उस पर भी भ्रष्टाचार के अब आरोप लगने लगे हैं। पहले तो जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती थी, राज्य के जो भर्ती बोर्ड हुआ करते थे, वो तो हमेशा से बदनाम रहे और भ्रष्ट रहे, आज भी भ्रष्ट हैं। लेकिन केंद्र सरकार के बारे में सूचनाएं कम मिलती थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार सूचना आ रही है कि एसएससी में जमकर के धांधलेबाजी हो रही है। 17 का तो बताते पेपर ही आउट हो गया था, 18 में आपने सुन ही लिया, 19 में क्या हो रहा है, भर्तियां पूरी ही नहीं हो रही हैं। एसएससी 2017 के विद्यार्थी हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, 18 वालों का जो भर्ती वो पूरी नहीं हो पाई है, 19 वालों का अता पता नहीं है। 4 साल पुरानी भर्तियां, एसएससी भी इस तरीके से काम करने लगा जिस तरीके से यूपी SSSC और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो एसएससी को लेकर के बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इसी को लेकर के आजकल ट्विटर पर लगातार अभियान चल रहे हैं, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, आप लोगों ने सुना भी होगा। और एसएससी का पेपर आउट हुआ, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट का भी पेपर आउट हो गया, ये भी केंद्रीय संस्थान है। तो सीटीईटी का पेपर आउट होना, एसएससी का पेपर आउट होना, अंदर से धांधली होना, ये सब जो जानकारियां हैं वो निकल के आ रही हैं और इसी की वजह से इतना जो आक्रोश है वो विद्यार्थियों का बढ़ गया। अगली जो सूचना है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं वो 15 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक आयोजित की जाएंगी। अगली सूचना शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वालों के साथ में सख्ती से निपटा जाएगा। असल में सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा होगा कि इस समय विद्यार्थी क्या अभियान कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था वास्तव में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। 5-5 साल भर्तियों में लग रहे हैं, भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, अंदर से भ्रष्टाचार हो रहा है, बाहर से भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी विद्यार्थियों के हित में कोई बड़ा फैसला नहीं दिया कि कोई भी भर्ती, जो भी भर्तियाँ निकलती हैं उसके लिए एक समय सीमा निश्चित करने वाली बात हो, या हाई कोर्ट ने किसी बात को स्वतः संज्ञान में लिया हो, या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया हो। और तो बहुत जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान में ले लेती है, लेकिन छात्रों का जो मुद्दा होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी संज्ञान में नहीं लेती है। मैं खुल करके इस बात को कहता हूं। और ये विद्यार्थियों ने जो माहौल बनाया है ना इस समय भर्ती बोर्डों के खिलाफ, ये उसी का असर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की केवल टिप्पणी की है। और असल में एक मामला था पेपर आउट का और उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी और उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है वो स्थगित कर दी और रोक लगा दिया और कहा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो ये हम संदेश देना चाहते हैं कि आइंदा कोई भी अब इस तरीके की गलती ना करे। देखिए ऐसा है, पेपर आउट कराने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा से करिए, कठिन से कठिन सजा हो। केवल ऐसा नहीं कि जब माहौल बने तब ऐसी टिप्पणी आ जाए। और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो चयन बोर्ड से अंदर से धांधली करते हैं, जो जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जो गलत उत्तर कुंजी बनाते हैं, जो गलत पेपर बनाते हैं और जो ऐसी नियमावली बनाते हैं जिससे भर्तियां फंस जाती हैं, जो चयन बोर्ड समय से भर्ती नहीं कर पाते हैं, उनके खिलाफ भी अर्थदंड, जुर्माना, ये सजा कभी नियम बनाना चाहिए। ये सब बातें होंगी तभी चयन बोर्ड ढंग से काम करेंगे, अन्यथा चयन बोर्ड कुछ भी काम नहीं करेंगे। और अंतिम सूचना है कि पीईटी के छात्रों ने किया विरोध। अब सोशल मीडिया में और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि जो छात्र हैं वो पीईटी का विरोध कर रहे हैं। पीईटी का विरोध करना छात्रों ने शुरू कर दिया है। छात्रों का ये मानना है कि अगर यूपी SSSC चाहता तो सीधे सीधे भर्ती करवा देता। पीईटी कहीं ना कहीं भर्तियों को लंबा खींचने की साजिश है जिससे विद्यार्थी उलझे रहें। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आप पार्टी की तरफ से कहा गया नौकरियों को उलझाने की साजिश है पीईटी। यहाँ पर लिखा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल नौकरियों को उलझाने की साजिश भर है। छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया को जटिल बना करके केवल संकट पैदा कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार ये साफ करे कि वर्ष 2014 के मुकाबले कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आधी होने के बाद में, ये दूसरी बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यानी कि जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो अचानक से बढ़ी हुई हैं और जबकि कच्चा तेल बहुत सस्ता है।
फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है और यहाँ पर सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं आप लोग, जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो विद्यार्थियों के द्वारा लगातार भेजी जा रही हैं कि जितनी भी भर्तियों का अध्याचन UPSSC के पास आ गया है, अगर आयोग चाहे तो उस पर तुरंत विज्ञापन निकलवा करके भर्तियां करवा सकता है, लेकिन नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।